संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि कांग्रेस वापस आएगी और आपको बहुत आनंद आएगा। अब जो मैं आपको सुनाऊंगा उसमें भी आपको बहुत आनंद आप भी आएगा। तैयार हैं एकदम? आजकल आपके पार्टी के नेता बहुत पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राहुल जी से पूछा, बोला राहुल जी ये जो पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे इनका पता करो, इन्हें चिन्हित करो कि भाई कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। राहुल जी ने कहा मुझे पता है, मैं चिन्हित कर लेता हूं। बोला कैसे? बोला जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ के जाता है मैं उसे एक ही बात कहता हूं, पलट पलट पलट। अगर वो पलटा तो पायलट, नहीं तो पटेल। और कांग्रेस के पार्टी के नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे। इतना नाराज तो बिहार में फुप्पा भी नहीं होता जितने नाराज आपकी पार्टी के नेता हो रहे हैं। एक फूफा होता है ना, वहाँ कई फूफा हैं। हाँ एक थोड़े ही है, गली गली में फूफा है। अखिल भारतीय फूफा कमेटी। हाँ। और फूफा बनाई की जाएगी। शादी में फूफा की कितनी भी खातिर पानी कर लो वो शिकायत करिए दे यार एक आइटम कम था। ठीक है जी। हार्दिक पटेल का भी मामला कुछ ऐसा ही था। उसने कहा यार सीनियर लीडर के खाने पीने के इंतजाम से नाराज हैं वो, जबकि वो उनके खाने पीने के इंतजाम से नाराज नहीं, उन्हें खाने पीने को नहीं पूछा किसी ने। इस बात से नाराज है तो वो। पूछना पड़ेगा उनको। मामला विचारधारा वाला नहीं है, मामला चिकन सैंडविच वाला है। ठीक है जी। और कोई भी युवा पार्टी में तभी आता है विचारधारा से प्रभावित होकर, लेकिन कुछ दिन बाद वो पार्टी बदल लेता है और विचारधारा को खूंटी पे टांग देता है। विचारधारा से विकारधारा तक की यात्रा को ही राजनीति क्या बात है, वाह वाह वाह। और ऐसा नहीं कि सब लोग विचारधारा के चक्कर में पार्टी बदलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन पर धारा ना लगे इसलिए विचार बदल लेते हैं। बहुत अच्छे। हार्दिक पटेल अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने राजनीति की पढ़ाई यहां करी, लेकिन इंटर्नशिप यहां करने के बाद पोस्टेड वहां हो गए। क्या कांग्रेस को लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर समझ रखा है क्या कि ट्रेनिंग यहां लेंगे, सर्विस कहीं और देंगे। पहले आप ही से सीखते हैं और बाद में जाके आप ही को सिखाते हैं सर। बड़ी अच्छी बात की कि कांग्रेस में जो लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कांग्रेस में जो पढ़े लिखे समझे तैयार हुए जो टैलेंट्स हैं, सारे टैलेंट्स को अगर भारतीय जनता पार्टी यूं ही अपने खेमे में ले ले तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ओरिजिनल पहचान रह क्या जाएगी? ये भी तो चिंता उनकी होनी चाहिए। अगर ये चिंता नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना और अपोजिशन को हैरास करना, परेशान करना, अपोजिशन के लोगों को लेकर के अपने कुनबा बढ़ाते रहना, अगर ये उद्देश्य है तो ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे करते हैं जो हार जाते हैं, वो तो जीत रहे हैं। हाँ, बात सही है। जो हारते हैं वही चिंता करते, लेकिन जो जीतते हैं ना उनको भी याद रखना चाहिए कि हमेशा इंसान जीतता नहीं है। क्या बात है। एक दिन हारना भी पड़ता है, और जो आज हारा है उसको जीतना है, और जो आज जीता है उसको एक दिन हारना ही तो हारना। आप इसलिए हार रहे हो कि आपको एक दिन जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। कब जीतना है ये हमारी कोशिश है। कि बीते दिनों चिंतन शिविर में शायद आपने पार्टी से पलायन का रास्ता खोला था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लगता है राहुल जी ने बाय बाय गुड बाय खत्म गया बिल्कुल ठीक बोला था। खत्म गया बिल्कुल ठीक बोला था। आपको तो चिंतन शिविर में लिए निर्णयों में बदलाव लाना चाहिए। भारत जोड़ो के बजाय पार्टी मत छोड़ो अभियान चलाना चाहिए। पता नहीं अभी पार्टी के नए पुराने नेता कौन कौन से खेल रचेंगे। G23 का G22 तो हो गया, और ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस में जी नाम के 3 ही बचेंगे। कांग्रेस में जी नाम के 3 ही बचेंगे। वैसे सिब्बल जी का तो कांग्रेस से दशकों पुराना नाता है। आपने उन्हें समझाना चाहिए था कि इस उम्र में हाथ छोड़ के साइकिल चलाने का स्टंट नहीं किया जाता है। स्टंट नहीं किया जाता है, पर इन लोगों के जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसे चाल चलने ही पड़ते हैं।
कांग्रेस करीब 150 साल पुरानी है और पुरानी चीजों के चले हुए पार्ट बदलने ही पड़ते हैं। तो एक पार्ट बदल दिया गया, बदलने ही पड़ते हैं। और जिन जिन लोगों ने अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहने की बात कही, उन्हीं लोगों की निष्ठा अब पार्टी के प्रति नहीं रही। खैर, अपने हिसाब से उन्होंने जो किया वो ठीक है। और ऐसे ही लोगों के लिए काका जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक है कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं हुआ, ये जो लोग कहते हैं, मैं इससे असहमति अपनी दर्ज कराता हूं। हमारे पाजी का जन्म कांग्रेस के टाइम में हुआ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम नहीं है ना। और अभी तक हंस रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में जन्म हुआ और अभी तक हंस रहे हैं। ये आपकी पार्टी की देन है सर, ये इनकी पर्सनल हिम्मत है। जैसे अचानक से एकदम खबर आती है आज ये चले गए, आज वो चले गए, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सब कवियों की तरफ से, सुनिए। क्या पता आपका भी मन कहां कब डोल जाएगा, क्या पता आपका भी मन कहां कब डोल जाएगा, कपिल जी की तरह फिर से अचानक नाम छाएगा। अगर ऐसा हो मन में, रिक्वेस्ट सुनना सर, बहुत छोटी सी है, अगर ऐसा हो मन में तो 1 घंटे रुक जाना बस। क्यों मांग रहा हूं ये मोहलत, अगर ऐसा हो मन में तो 1 घंटे रुक जाना बस, लपेटे में नेताजी शो 1 घंटे तक आएगा। चिराग भैया, एक मैंने सपना देखा ना, उसमें क्या न्यूज चल रही थी और न्यूज चैनल बदला एकदम से, तो शोले पिक्चर चल रही थी, इसमें ठाकुर है ना, वो घोड़े पे बैठ के आते हैं गब्बर को पकड़ने के लिए, उसके बाद उनके, ठीक है, वो सुनने वाला सीन एकदम से। अब आप सुनिए कि कल रात सपने में देखा हमने जो सर, सच कहूं ऐसे हालात नहीं चाहिए, डरे डरे सहमे सहमे कांग्रेसी घूम रहे, चेहरों पे ऐसे जज्बात नहीं चाहिए, हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही। अब फिल्म का सीन जोड़ता हूं, हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही, होना ऐसा हाल भोलेनाथ नहीं चाहिए। प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से, हाथ के पंजे की वो वैल्यू ही नहीं रही, होना ऐसा हाल भोलेनाथ नहीं चाहिए। शोले में वो ठाकुर वाला सीन ही बदल दिया, गब्बर बोला घोड़ा दे दो हाथ नहीं चाहिए। चलिए, आपने पिक्चर देखी, सर को भी कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ वीडियो क्या स्क्रीन पर कुछ सवाल पूछते हैं। जी जी। पहला सवाल, कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? 4 चॉइसेस हैं आपके पास। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सी सोनिया गांधी, डी गांधी परिवार से नहीं होगा। तो क्या ये ABCD करके बोलना है या इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन कर दो? एक बता दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता हूं, इन तीनों में से एक होगा। मेरी पसंद, अगर मेरी ख्वाहिश आप जानना चाहें तो निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन है। दूसरा सवाल, कांग्रेस केंद्र में सत्ता में कब आएगी? जिस दिन ए 2024, बी 2029, सी पता नहीं, डी कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं तो नहीं हो सकता ऐसा, इस गलतफहमी मत रहिए। 2000, देखिए, जिस दिन इस देश की जनता को जो एक धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बांध दिया गया है, उस ध्रुवीकरण से जिस दिन लोग निकलेंगे और अपने हकों की बात सोचना शुरू करेंगे, जिस दिन इस दौर का एहसास, इस दौर की समझ इस देश के नौजवानों को हो जाएगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाएगी।